मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करने में कि लाइट होता क्या है। लाइट एक क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या करता है, दैट एनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। मतलब लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हम लोग जितना भी सराउंडिंग्स में जितना भी थिंग्स है उसको हम लोग देखने के लिए वो क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, और हम लोग उसको साइंटिफिकली कैसे डिफाइन कर सकता है, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रैवल थ्रू मीडियम एज वेल एज वैक्यूम। इसमें क्या बोल रहे हैं कि लाइट एक क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो क्या कर सकता है, किसी मीडियम के मतलब ऊपर से पार भी हो सकता है, या तो क्या हो सकता है वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो सकता है। ठीक है, वो रिफ्लेक्शन बाद में डिस्कस करेगा। या तो क्या हो सकता है वो वैक्यूम से पास हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये अभी जो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट वो डिस्कस करने वाले हैं। मतलब डिपेंडिंग अपॉन लाइट। ठीक है, लाइट जो होता है मतलब किस किस का ऑब्जेक्ट में होता है। जो ऑब्जेक्ट में अपना खुद का लाइट होता है उसको क्या बोलेगा, और जिसका नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका क्या होता है, खुद ब खुद अपना आप मतलब लाइट होता है। जैसे कि क्या होगा, सबसे ये जो लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल सबसे पहले क्या आएगा, जो आएगा सन आएगा, है कि नहीं। सन क्या करता है, उसका अपना लाइट है, उसका वजह से हम लोग क्या हो सकता है, सब जितना भी है ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर पाता है, देख पाता है। ठीक है, और एक एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि ये लाइट बल्ब हो गया। ठीक है, इसका भी क्या होता है, खुद ब खुद अपना लाइट होता है कि नहीं। तो इसका मदद से हम लोग रात को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका क्या है, खुद अपना आप मतलब खुद का क्या होता है, लाइट सोर्स होता है। मतलब वो क्या कर सकता है, लाइट दिखा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया नंबर 2 नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका क्या होता है, खुद का लाइट नहीं होता है। ठीक है, जो मतलब हम लोग अभी जिस चीज़ को हम लोग दिखाई दे रहा होगा तो वही होगा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, जितना भी मैटर्स होता है सराउंडिंग्स में, ठीक है, टेबल हो गया, चेयर हो गया, जितना भी ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है, तो लाइट हो गया, और लाइट का ऊपर डिपेंड करके ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 2 टाइप्स हो गया। तो अभी हमें डिस्कस करने वाला है कि ये जो लाइट है, अगर एक ऑब्जेक्ट में अगर गिरेगा, मतलब अगर वो क्या करेगा, फॉल करेगा, तो क्या वो जो लाइट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, वो जो लाइट है अगर एक ऑब्जेक्ट में अगर फॉल करेगा तो वो जो लाइट है वो कैसे कैसे मतलब क्या हो सकता है उसका। वो जो लाइट एक मीडियम के ऊपर गिर गया तो उसका मतलब क्या क्या हो सकता है। ठीक है, नंबर 1 क्या है, वो जो लाइट अगर एक ऑब्जेक्ट में गिरेगा तो क्या हो सकता है, वो जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ठीक है, तो नंबर 2 क्या हो सकता है, या तो क्या होता है वो लाइट जो है कि मतलब वो जो ऑब्जेक्ट का थ्रू पास भी हो सकता है। ठीक है, और नंबर 3 क्या हो सकता है, जो लाइट वो ऑब्जेक्ट पे गिर रहा है वो कि फिर क्या हो सकता है, रिफ्लेक्ट भी हो सकता है कि नहीं। तो जब भी एक लाइट क्या होता है एक ऑब्जेक्ट का ऊपर गिरेगा तो क्या क्या हम लोग वो जो लाइट का मतलब क्या क्या हो सकता है, नंबर 1 वो जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, सबसे पहले एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ठीक है, नंबर 2 क्या होता है, ये जो लाइट है थ्रू द ऑब्जेक्ट वो क्या हो सकता है, पास भी हो सकता है। और नंबर 3 क्या हो सकता है, वो जो लाइट है वो फिर बाउंस बैक भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन। मतलब वो जो लास्ट पॉइंट नंबर 3 वो बाउंस बैक करने वाला प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेगा, रिफ्लेक्शन बोलेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है, इट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ ए मीडियम। मतलब जब भी लाइट क्या होगा एक सरफेस में गिरेगा, अगर वो रिफ्लेक्ट बाउंस बैक होता है तो वो वाला प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेगा, रिफ्लेक्शन बोलेगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस रिफ्लेक्टर। मतलब वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो जो ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेगा, रिफ्लेक्शन बोलेगा, है कि नहीं। तो एक जो रिफ्लेक्टर होता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से वो जो लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी शाइनी सरफेस। मतलब उसका जो सरफेस है वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले नंबर 1 शाइनी होना चाहिए। ठीक है, इट शुड हैव पॉलिश सरफेस। या तो क्या हो सकता है वो जो फुल्ली पॉलिश्ड, या तो वो पॉलिश होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, वो जो सरफेस है वो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। तभी क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन जो है बहुत अच्छी तरीक़ा से होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ टर्म देखने वाला है। मतलब क्या हो रहा है, ये जो सरफेस है, ठीक है, सोच लो कि यही एक जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट जो है फिर बाउंस बैक हो रहा है। ठीक है,
तो हम लोग कुछ टर्म्स देखने वाले हैं वो जो रिफ्लेक्शन का रिलेटेड। तो सबसे पहले क्या देखें हम लोग, जो इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे मतलब क्या है, जो रे एक वो जो सोर्स से आ रहा है, जो मतलब सोर्स से आ रहा है, मतलब कि जैसे कि लिमिनस ऑब्जेक्ट से आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेगा, इंसिडेंट रे बोलेगा, ठीक है। अगर जो जहाँ वो स्ट्राइक कर रहा है, जो सरफेस में वो स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेगा, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेगा, समझ रहे। उसका बाद जो बाउंस बैक हो रहा है उसका हम लोग क्या बोलेगा, रिफ्लेक्टेड रे बोलेगा, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या लेगा, एक नॉर्मल रे, ये जो नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल क्या है, ये जो है वो जो सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेगा, नॉर्मल बोलेगा। हो गया। अभी फिर आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल कौन बना रहा है, जो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल मिलकर बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये कुछ टर्म्स था। अभी फिर आएगा क्या है कि ये जितना भी रे है, ठीक है, एक सरफेस में से एक वो जो रे आके फिर बाउंस बैक हो रहा है, तो इसी तरह क्या होता है, एक रूल होता है, ठीक है। मतलब ये जो लॉ बना है, एक लॉ होता है जिसको हम लोग क्या बोलेगा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब क्या है, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल क्या होना चाहिए, वो एक ही सेम प्लेन में होना चाहिए। जैसे कि ये डायग्राम में दिया गया है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, क्या कर रहा है, एक ही प्लेन में वो क्या हो रहा है, लाई हो रहा है कि नहीं। ये जो प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन में ही हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ये जो रिफ्लेक्टेड है किसी और जगह में है कि नहीं। और दूसरा क्या है, और सेकेंड लॉ क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो यही था लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या देखा, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। एंड नंबर 2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।